Hello students, myself Dr. Devendra Kumar, Associate Professor of Mathematics, Government College, घरोंडा करनाल। आज के लेक्चर का हमारा विषय है कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में किसी पॉइंट को कैसे दर्शाया जाता है। इस सिस्टम में दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कैसे नापी जाती है। इस सिस्टम में हम ये जानेंगे अगर हमें 3 पॉइंट दिए हों तो उनसे ट्रायंगल बनाकर उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे किसी ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है। आज के लेक्चर पर जाने से पहले यहाँ दी हुई किताबों को हम देख लेते हैं। विद्यार्थी फर्दर स्टडी के लिए इन किताबों को कंसल्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, यानी एक्स डैश ओ एक्स एक्स एक्सिस कहलाएगी, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस कहलाएगी। जिसमें ये जो 0 दिखाया है ये ओरिजिन होगा। यहाँ 4 क्वाड्रेंट दिखाए गए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस एरिया को सेकंड क्वाड्रेंट, इस एरिया को थर्ड क्वाड्रेंट और इस एरिया को फोर्थ क्वाड्रेंट। ओ एक्स के पॉइंट पॉजिटिव दिखाए गए हैं और ओ एक्स डैश के पॉइंट नेगेटिव दिखाए गए हैं। इसी तरह ओ वाई के पॉइंट पॉजिटिव दिखाए गए हैं और ओ वाई डैश के पॉइंट नेगेटिव दिखाए गए हैं। अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानेंगे किसी पॉइंट को कैसे दर्शाया जाता है। मान लीजिए पी एक्स वाई हमारे पास कोई पॉइंट है जिसमें P से अगर हम पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करें एक्स एक्सिस पर, तो O से लेकर M तक जो दूरी होगी उसको हम x कहें। इसी तरह P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करें PL y एक्सिस पर, तो PL जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस के पैरेलल होने के कारण OM के बराबर होगी। लेकिन PM जो दूरी है या OL, इसको हम y डिस्टेंस कहेंगे। द लेंथ OM is called the x coordinate or abscissa of P and length MP is equal to y called the y coordinate या ऑर्डिनेट, सिंपली ऑर्डिनेट भी कहेंगे, यानी कि x को अब्सीसा और y को ऑर्डिनेट। तो इस तरह किसी पॉइंट को दर्शाया जाएगा। P पॉइंट होगा जिसका अब्सीसा x होगा, ऑर्डिनेट y होगा जिसको सिंपली xy या pxy लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस तरह किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में दर्शाया जाएगा। इस सिस्टम को x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर जो बना है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। दोबारा से हम यहाँ कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। 4 कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होंगे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 1 में x और y यानी कोई पॉइंट होगा जिसके अब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट 2 में जैसा दिखाया है कि y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, तो यहाँ x जो अब्सीसा होगा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस के पॉइंट नेगेटिव है और y एक्सिस के पॉइंट भी नेगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में अब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे।
फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस के जो पॉइंट है नेगेटिव है, लेकिन एक्स एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव है। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई जो हमारा ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, लेकिन अब्सिसा पॉजिटिव होगा। यहाँ क्वेश्चन प्रॉब्लम है हमारे पास ये है कि ये हमें फिगर दी हुई है जिसमें 4 पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। यहाँ ए बी यहाँ मेंशन हमारे पास कर दिए हैं। ए है, बी है, ये सी है, यहाँ सी दिया है, सी और डी 4 पॉइंट यहाँ दिए हैं। हमें इन चारों पॉइंट को ये बताना है कि इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। जैसा आप देखते हैं ए से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे 2 पे जाता है और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर 3 पे जाता है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे जब हमने परपेंडिकुलर लिया तो OL जो है वो 2 है, और इसी तरह O से जो दूरी है A से जब परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे लिया तो वहां दूरी O से ओरिजिन से 3 है। तो यहाँ हमारा अब्सिसा 2 हो गया और ऑर्डिनेट 3 हो गया। इसी तरह B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 पे आती है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 5 पे आती है। तो जो x का अब्सिसा है वो 4 हो गया और ऑर्डिनेट है 5 हो गया। इसी तरह C से x एक्सिस पे 4 पे आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y एक्सिस पे भी 4 पे आती है। तो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है तो अब्सिसा हमारा -4 है और ऑर्डिनेट 4 है। और D हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसमें y एक्सिस पे आप देखें D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -4 है और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 पे जाती है। तो यहाँ पर अब्सिसा 6 हो गया और ऑर्डिनेट -4 हो गया, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन ये डिटेल में कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ हमें पॉइंट दिए हुए हैं जिनको हमें बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे 3, 5, तो यहाँ हम देखते हैं अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कितनी डिस्टेंस पर होगा वो हमने यहाँ दर्शाया है कि हम इस ए पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे। +3 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग और +5 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग। इसलिए ये ए पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर आगे हम देखते हैं -3, 5। -3 अब्सिसा है और 5 ऑर्डिनेट है। तो -3 जो डिस्टेंस है अब्सिसा की वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और 5 जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, लेकिन अब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह थर्ड को देखते हैं हम, जिसमें दोनों ही नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और फोर्थ क्वेश्चन में 4 और -3, जिसमें अब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसलिए 4 और -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यहाँ हमने ये फिगर बनाकर दिखाया। अब हम आते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में दूरी कैसे निकाली जाए, जिसको हम लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट भी कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q। P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ये ले लिया x' OX एंड y O y'। दोनों पॉइंट को हमने गिवन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखा लिया। फिर हमने उसी तरह PL और QM एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ड्रा की। PL परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन QL। OL हमने मान लिया x1 है, OM x2 है, PL y1 है, QM y2 है। यहाँ फिगर में ये दिखाया हुआ है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये Q पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप यहाँ देखें PNQ, ये एक ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। PNQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो
हो गई। जिस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं कि पी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, और यहां से हम ये डिस्टेंस देखें, ओ एल x1 है, ओ एम x2 है, तो एल एम जो है वो x2 माइनस x1 हो जाएगी, और एल एम किस बराबर है पी एन के, तो पी एन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्यू एम y2 है और एन एम y1 है, तो क्यू एन आ जाएगी y2 माइनस y1, यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। सो दिस रिजल्ट इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरह हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। यहां हम कुछ चीजें हम याद रखेंगे। अगर हमें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनती है नहीं बनती है, और अगर वो आइसोसेल ट्रायंगल कब बनाएगा, अगर हम ये दिखाएंगे कि दो साइड उसकी इक्वल है। अगर हम ये दिखाएंगे तीनों ही साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। अगर हम ये दिखाएंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और वो एक ही सीध में होंगे, एक लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे यदि सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पेयर पॉइंट, कोई भी 2 पेयर पॉइंट के बीच की दूरी थर्ड जो पेयर पॉइंट है उसके बीच की दूरी के बराबर हो। फिर कुछ बातें, जब 4 पॉइंट हमें दिए हैं कोऑर्डिनेट तो तब क्या होगा, अगर उसकी सभी साइडें बराबर होंगी और डायगोनल इक्वल होंगे तो वो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे, और वो रोम्बस होंगे कब, इफ साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल अनइक्वल होंगे। यदि हम ये दिखाएंगे अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम बनेगी, और रेक्टेंगल कब बनेगी, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। 3 पॉइंट दिए हैं तो हमें 3 पॉइंट वाली कंडीशन को वेरीफाई करना है। 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो 4 पॉइंट वाली कंडीशन को वेरीफाई करना। अब यहां क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट हमें दिए हैं P माइनस 1,5 जो कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और क्यू दिया है 7,3 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां हम इनको अगर P को नाम दे x1 y1 और Q को नाम दे x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहां हम इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारी 2√17 हो जाएगी। तो यहां डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहां 3 पॉइंट दिए हैं जिनको हमें शो करना है कि वो कोलिनियर है, तो उनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब कोलिनियर एक सीध में शो करना है तो हर 2 पॉइंट की यहाँ 3 ही डिस्टेंस बनेगी, ए बी, ए से बी तक दूरी, ए से सी तक दूरी और बी से सी तक दूरी। तीनों दूरियों को हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। और यहां हम ये देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमारा ए सी आ जाएगा। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है। यहां प्रॉब्लम देखिए, 3 पॉइंट दिए हैं हमें और हमें शो करना है कि ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना है, यहां भी हमें ए बी, बी सी और ए सी डिस्टेंस को निकालना है, 3 ही डिस्टेंस बनेगी। लेकिन यहां हमें कंडीशन जो है पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है, उसके कन्वर्स को लगाना है। और कन्वर्स में ये क्या कहता है कि अगर कोई 2 साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो यहाँ ए बी का स्क्वायर जब हम करेंगे
वो 2 हो जाएगा, AC का स्क्वायर करेंगे 50 हो जाएगा, और जब हम BC का स्क्वायर करेंगे 52 होगा। तो ये बराबर हो जाएंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और वो A पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहां हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। शो दैट 1 - 2 3 0 1 2 -1 0, 4 पॉइंट दिए हैं, तो ये हमें शो करना है कि ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, चारों साइड बराबर होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो हमें AB निकालना है, हमें BC निकालना है, हमें CD निकालना है, हमें DA निकालना है या AD, फिर हमें AC निकालना है और हमें BD निकालना है। तो यहां हमें 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं। फिर हम AB हमने निकाला, BC हमने निकाला, CD हमने निकाला, AD हमने निकाला। डिस्टेंस फार्मूला का हमने यूज किया और हमने ये पाया कि ये सभी वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर है। तो ये ABCD या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। फिर हमने ये देखा कि डायगोनल AC और BD, AC डायगोनल को निकाला तो 4 आया, BD डायगोनल को निकाला तो 4 आया। डायगोनल इक्वल होने के कारण ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर ट्रायंगल का क्या होता है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स का आधा हम करेंगे, उसके परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्शन जहां ये काटेंगे, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये कैसे है, यहां देखिए, ये हमने फिगर बनाई हुई है ABC। A से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जो BC को काटता है, B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जो AC को काटता है, C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जो AB को काटता है, P वो पॉइंट होगा हमारा। तो यहां हमारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है कि हमें 3 पॉइंट दिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी, ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हैं। तो हम मान लेते हैं कि P सर्कमसेंटर है ट्रायंगल का। P सर्कमसेंटर है तो ये कहते हैं कि PA, PB और PC जो डिस्टेंस है इक्वल होंगी। हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, PA का स्क्वायर, PB का स्क्वायर, PC का स्क्वायर, ये भी बराबर होगा। अब PA का स्क्वायर, P पॉइंट दिया है XY, A पॉइंट दिया है -3 -1, तो PA स्क्वायर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला से अब स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा x + 3 का स्क्वायर + y + 1 का स्क्वायर। ये बराबर होगा x + 1 का स्क्वायर + y - 3 का स्क्वायर। ये बराबर होगा x - 3 का स्क्वायर + y - 2 का स्क्वायर। अब यहां से पहले 2 मेंबर को इक्वल ले लेते हैं, जिनसे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 4x - 8y = 0 आएगा। और यहां से 4 से भाग कर देंगे तो x + 2y 0 आ जाएगा। फिर हम सेकंड और थर्ड मेंबर को ले लेते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे 7x - y 15 आएगा। अब 2 और 3 इक्वेशन को x y के लिए सोल्व कर लेंगे। यहां x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। इस तरह हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर मिल जाएगा। इंटरनल डिवीजन कि अगर हमारे पास कोई लाइन है PQ और कोई अंदर से डिवाइड करता है, जैसे यहां फिगर में R दिखाया हुआ है, तो R, ए पॉइंट R बिटवीन P एंड Q, P और Q के अंदर ऑन द लाइन PQ इज सेड टू डिवाइड PQ इंटरनली इन द रेशियो M1:M2 यदि P से R तक दूरी M1 और R से दूरी Q तक M2, यानी PR/RQ M1/M2। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है कि PR P से R तक दूरी बाहर है, PQ से बाहर है R, तो P से R तक दूरी M1 और Q से R तक दूरी M2।
अब यहां रिवर्स हो गया, क्यू से आर तक दूरी, यानी कि यहां एक को माइनस करना पड़ेगा हमें। तो या तो m1 को माइनस या m2 को, अगर डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे न्यूमरेटर में माइनस ला सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, और अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में माइनस ला सकते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे यहां m1 इज टू m2 की जो रेशियो है जिसको m2 से डिवाइड कर दे, तो m1 अपॉन m2 को k भी मान सकते हैं, यानी k:1 रेशियो भी मान सकते हैं। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाए, r के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाए, p के कोऑर्डिनेट x1 y1, q के कोऑर्डिनेट x2 y2, r के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाए, यानी हमें क्या करना है, p के जो कोऑर्डिनेट है r से दूसरी डिस्टेंस जो दूसरे में रेशियो है r q, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। m2 x1 प्लस m1 x2 x डिवाइड बाय m1 प्लस m2 x के बराबर होगा। इसी तरह y के बराबर क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दोनों का सम कर देंगे, ये कोऑर्डिनेट ऑफ r हो जाएगा। मिड पॉइंट में क्या हुआ कि ये रेशियो 1:1 हो जाएगी, जो m1 m2 है m1 भी 1 होगा m2 भी 1 होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, तो x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, मिड पॉइंट r निकल जाएगा। यहां ये क्वेश्चन है कि हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं p q के मिड पॉइंट के, जिसमें p दिया हुआ है और q दिया हुआ, तो p को 0.6 -1 दिया हुआ है, तो 6 को x1 मान लेंगे, -1 को y1 मान लेंगे। q दिया हुआ है 4 - 2, तो यहां x2 मान लेंगे 4 को और y2 मान लेंगे -2 को, फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला से ये हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट यहां क्या होगा 5, यानी कि अबसीसा जो है 5 हो जाएगा और ऑर्डिनेट -3/2। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला, अभी मैंने कहा कि एक्सटर्नल डिवीजन में जब हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे तो उसमें रेशियो हमारी जो है क्या हो जाएगी, m1 m2, मान लीजिए एक्सटर्नली m1 m2 है, तो वो इंटरनली जो है डिवाइड करेगा m1 - m2, ये इंटरनली, यहां पर इंटरनली, तो यहां m2 को हमने माइनस ले लिया है, तो m1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे, m1 जो मल्टीप्लाई होगा pr, तो वो q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा m1 x2, और m2 qr है तो p के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा -m2 x1 डिवाइड बाय m1 - m2। तो इस तरह हमें r के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो यहां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि -2 3 जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट क्या है -3 5 4 -9, यानी कि ये PQ जो लाइन सेगमेंट है R इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इसको मान लेंगे, जैसा हमने शुरू में कहा कि क्वेश्चन में हम k:1 मान लेंगे, k:1 रेशियो मान ली। अब 1 मल्टीप्लाई होगा अबसीसा से, k मल्टीप्लाई इधर होगा क्योंकि अबसीसा से, तो यहां हमारे r के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 4k - 3/k + 1, और दूसरा बन जाएगा 9k + 5/k + 1, जो कि हमें दिए हुए हैं -2 और 3, तो अबसीसा जो है -2 हो जाएगा, ऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। k की वैल्यू हम यहां सोल्व कर लेंगे, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी, k जो है 1/6, यानी कि 1:6 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह सेक्शन फार्मूले को यूज करते हुए हमें यहां शो करना है
कि 3 माइनस 3 माइनस 6 8 का जो लाइन सेगमेंट है वो इज कट बाय द वाई एक्सिस, कि वो वाई एक्सिस से कट होता है। किस रेशियो में कट होता है? तो हम मान लेंगे लेट वाई एक्सिस कट करती है, मान लीजिए कि 1:1 रेशियो में कट करती है। सेक्शन फार्मूला से ये हमारा आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे अब शीर्षा 0 होगा, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देंगे, जिसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1/2 आएगी। तो रेशियो हमारी क्या होगी 1/2:1 या 1:2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो पहला 2/2 1 हो जाएगा और दूसरा 1:1 × 2 यानी कि 1:2 रेशियो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां हमें x की वैल्यू बतानी है कि 3 कोऑर्डिनेट, तो x की क्या वैल्यू होगी कि ये 3 कोऑर्डिनेट एक लाइन में लाई करें, यानी ये कोलिनियर हो। तो हम क्या मान लेंगे 3 - 2, इसी लाइन में हम 3 - 2 इसी लाइन में लिख लेंगे इनको, और x2 और 8 8 हम मान लेंगे ये एक लाइन में कब होंगे, इनके रेशियो हम निकाल लेते हैं, k:1 रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। k:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x का जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होगा कि 8k + 3/k+1 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन में से k की वैल्यू मिल जाएगी और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां x की वैल्यू 5 आएगी। अब हम आते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। इट डिवाइड्स द मीडियन 2:1 रेशियो एंड द सेंट्रोइड इज यूजुअली डिवाइडेड बाय g। और यहां कोऑर्डिनेट हमारे होंगे x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 और y1 होगा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। यानी कि ये ट्रायंगल ए AB AC और BC ये हमारी ट्रायंगल हो गई। AD जो है G से डिवाइड होगा 2:1 रेशियो, इसी तरह BE भी 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा G से, इसी तरह CF भी 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा G से। अब देखिए D मीडियन है तो D के कोऑर्डिनेट यहां हम निकाल लेंगे, BC का मीडियन है D, यानी कि 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 + x3 डिवाइड बाय 2, दूसरा क्या होगा y2 + y3 डिवाइड बाय 2। और इस D के कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए हम G का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जिसमें A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, 2:1 रेशियो है, तो वहां से हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। In center of a triangle. In center of a triangle is the point of occurrence of internal bisector of angle। यहां एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर, यहां एंगल के बाइसेक्टर का इंटरनल जहां ये मिलेंगे वो हमारा पॉइंट होगा। सेंट्रोइड में जो भुजाएं हमें दी हुई थी ट्रायंगल की उनके मीडियन का, और यहां एंगल के बाइसेक्टर। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन को जब इसको सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री का फार्मूला लगाकर, ये आई हमारा जो है AD, आई जो है यहाँ हमारा AD, A का जो एंगल है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसी तरह BE ये जो B पे एंगल है और CF जो C पे एंगल है। तो ये आई मिलेगा, आई को हम इंटरनल कहेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर। और ये ज्योमेट्री का फार्मूला लगाकर हमारे पास ये आ जाएगा AX1 + BX2 + CX3 डिवाइड बाय A + B + C। ये भुजाएं हैं ABC। दूसरा AY1 + BY2 + CY3 डिवाइड बाय A + B + C।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी। तो यहाँ बी सी डिस्टेंस को ए हमने कहा है, ए सी डिस्टेंस को बी कहा है और ए बी डिस्टेंस को सी कहा है। तो तीनों डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे ए बी सी, और फिर फार्मूला को हम यूज कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, ये फार्मूला हो गया जिसमें हम ये वैल्यू सारी पुट करेंगे। तो रिक्वायर्ड इन सेंटर 60। तो यहां हमें कुछ 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके लिए, जिनको आप इस लेक्चर में जो पढ़ाया गया है आपको उसका यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगी, पैरेललोग्राम ये कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल ये कैसे फॉर्म करेंगे, रोम्बस ये कैसे फॉर्म करेंगे, और यहाँ हमें रेशियो निकालनी है कि पॉइंट से, इस लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ये कट होते हैं। यहाँ भी ये रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ हमें शो करना है कि ये बाइसेक्ट करेंगे। थैंक्स। इस तरह आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनसे ट्रायंगल बनाकर उनका सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है। अगर हमें 4 पॉइंट दिए हैं तो उनसे रोम्बस बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, या 4 पॉइंट से स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ये हमने जाना।